बात कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं मेवात की। नूह में उपायुक्त पंकज ने जिला नूह के मुस्लिम धर्मगुरु के साथ आज एक बैठक का आयोजन किया। उपायुक्त पंकज ने बताया कि रमजान माह जो 25 अप्रैल से शुरू होकर 25 मई तक चलेगा, इस संदर्भ में जिले के मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि वे अपनी मस्जिदों के माध्यम से इस बात की मुनादी करें कि कोई भी व्यक्ति रमजान के दौरान नमाज अदा करने के लिए कहीं इकट्ठा ना हो और वे अपने घरों से ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में किसी भी त्योहार के लिए सरकार के द्वारा कोई छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि सोशल डिस्टेंस हटेगा तो कोरोना का संक्रमण फैलने के आसार बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की भी अपील समुदाय के लोगों से की जाए कि रोजे के दौरान यदि किसी व्यक्ति का सैंपल लिया जाता है तो उससे भी किसी प्रकार का भ्रम संदेह ना करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, कौम के ज़िम्मेदारों, उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों, खुसूसन मैं आज आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हुसैन कासमी, सदर बड़ा मदरसा नूह, बड़ी मस्जिद नूह। आज के हालात में जो ये महामारी कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी से बचने का सही तरीका सोशल डिस्टेंस है और समाजी दूरी है, माशरती फासला है, यानी आप इसमें अलहदा रहें। जो डॉक्टरों ने हिदायत दी हैं कि हमें आपको सब हर हाल में घरों से में रहना है, घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकलना है, उसी सिलसिले में आगे आइंदा रमज़ान मुबारक का महीना अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। 25 अप्रैल से इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। उस रोज़े में जहाँ हम दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वहीं एक ख़ास नमाज तरावी की भी है। इस बार तरावी के मुताल्लिक भी लोगों के सवालात आ रहे हैं कि भाई क्या करना है। तो जो हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में जो हिदायत हैं, जो सोशल डिस्टेंस के लिए कहा गया है, जो 5 नमाज़ों के लिए है, वही तरावी के लिए भी है। इसलिए रमज़ान में खुसूसन मुसलमानों से, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों से माह रमज़ान में खुदा की इबादत करते समय सोशल डिस्टेंस बना कर रहें। अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, अपनी 5 वक्त की नमाज़ें और अपनी तरावी भी घरों में इंतज़ाम कर लें। इबादत करने की अपील मैं उससे इसलिए करता हूँ कि ताकि रमज़ान के महीने में भी कोई हुक्म सोशल डिस्टेंसिंग का ना टूटे, लॉकडाउन ना टूटे और इस बीमारी से बचाव का सही इलाज हो सके। ये बीमारी मुल्क में फैलती चली जा रही है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस बीमारी से हमें जंग लड़नी है और जंग लड़कर हमें इस बीमारी को हराना है। खुदा से, अल्लाह से हमें इबादत कर कर दुआ मांगनी है, तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। जहाँ दिन में हम रोज़ा रख कर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं, जबकि सूरज ढलने के बाद यानी सूरज छिपने के बाद शाम को रोज़ा इफ्तार करते हैं। जहाँ पहले इफ्तारी इकट्ठी होती थी, अब अपने अपने घरों में ही इफ्तारी करें, अपने अपने घरों में भी इफ्तारी करें। इस बार कोरोना महामारी के कारण सभी अपनी मस्जिदों में इफ्तारी ना करके अपने घरों में इफ्तारी करें और मस्जिदों में इकट्ठे ना हों। हर आदमी अपने अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने घरों पर नमाज़ पढ़ें, अपनी इबादत करें, तरावी पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह से दुआ मांगें, खुदा से इबादत करें और अल्लाह हमसे जो नाराज़ हो गया है वो नाराज़गी दूर हो जाए। इबादत इस अंदाज़ की करें कि अल्लाह हमसे नाराज़ जो हो रहा है वो नाराज़गी दूर हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए और ये महामारी, ये बीमारी कोरोना नाम की हो और वबाएँ जो हमारे ऊपर तमाम इंसानों पर फैली हुई हैं वो बीमारी दूर हो जाएँ और हमारा मुल्क, हमारा इलाका, सारा संसार, सारा आलम इस बीमारी से महफूज हो जाए। ये मैं अपील करता हूँ कि जैसे हम दूसरी नमाज़ों में दूरियां बनाए हुए हैं, ऐसे ही नमाज तरावी में भी और रमज़ान के रोज़ों में भी। एक और ख़ास बात रमज़ान के लिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में, रमज़ान के रोज़ों में जो आदमी रोज़े से है, अगर वक्त ज़रूरत पड़ गई ग्लूकोज चढ़ने की, या वक्त पड़ गई खून का सैंपल लेने की, या वक्त पड़ गई पॉजिटिव निगेटिव के लिए सैंपल लेने की, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। खून लेने से या सैंपल देने से, जो पॉजिटिव निगेटिव के लिए, इस बीमारी के लिए सैंपल दिए जाते हैं, या ग्लूकोज चढ़ने से रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए रोज़े की हालत में भी अगर ज़रूरत पड़ती है हमें सैंपल देने की तो हम सैंपल भी देंगे और अपने आप को छुपाएंगे नहीं। हर आदमी ये सोच ले, चाहे कोई कहीं भी रहता है, अपने आप को स्वास्थ्य टीम के सामने, डॉक्टरों के सामने पेश करे और अपने आप को पेश कर ये अपील मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि रमज़ान का महीना आ रहा है, उस महीने में लोग कुछ का कुछ वहम पैदा करेंगे
वहम पर न जाएं क्या, और मसला हमसे पूछ लें कि सैंपल देने से, खून देने से, खून टेस्ट कराने से, टेस्टिंग से कोई रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए सबसे अपील है, इस महामारी का जब तक खात्मा ना हो जाए, जब तक हमने डॉक्टरों की हिदायत पर ही अमल करना है, और हमारी हुकूमतें, सेंटर की हुकूमत हो, स्टेट की हुकूमतें हो, हमारा जिला प्रशासन हो, जो हमारे साथ में रहकर इस बीमारी से जंग लड़ रहा है, हम उनका साथ देंगे, हम उनकी मुखालफत नहीं करेंगे, हम उनकी हिमायत करेंगे। और स्वास्थ्य टीमों का खासकर, और हमारे यहाँ के डीसी साहब जो है पंकज यादव साहब, और हमारे यहाँ के सीएमओ साहब जो हैं वीरेंद्र यादव साहब, बहुत उम्दा तरीके से जिला प्रशासन लेकर चल रहे हैं। हम उनको, वो हर बात को हमसे मशवरा करते हैं, हम उनसे, उनके साथ में रहकर सारे लोगों से अपील करते हैं, मेवात वासियों से खुसूसन और पूरी दुनिया लोगों से उमूमन, कि सब के सब इस बीमारी से जंग में वो डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करें और नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, लेकिन इनफरादी तौर से, अपने अपने तौर पर, कहीं इज्तिमा ना करें, इकट्ठे ना हो, भीड़ ना लगाएं। मेवात से एनसीआर न्यूज के लिए साहू खान की खास रिपोर्ट। एनसीआर न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।